हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीनी ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल एंड देयर साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग को बताता है एक राइट ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल्स होते हैं और उनके साइड्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन। ये स्टेटमेंट और क्लियर हो जाएगा नीचे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल को समझने से पहले चलिए पहले राइट ट्रायंगल को समझ लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल है ABC, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। अभी इस एंगल को हम लेते हैं लोग। ये जो एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं लोग। यहाँ पे लिखे भी हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं लोग। और जो ये एक्यूट एंगल है इसके जो जस्ट बगल में है जो छोटा सा साइड्स है उसको बोलते हैं लोग साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको बेस भी बोलते हैं लोग। जो सबसे तीनों साइड्स में सबसे जो बड़ा है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं लोग। जो अब देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल का मतलब होता है अगर किसी राइट ट्रायंगल में किसी दो साइड्स का रेशियो अगर किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं लोग, अच्छा से का दो साइड्स का रेशियो किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं लोग, उसी को बोलते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। वही हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो इसको डिफाइन करते हैं लोग कई तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा। जैसे देखिए साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ए एक ये क्या हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए साइन ए ये एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पे हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रहेगा, उसको बोलते हैं लोग साइन ए। तो इसको लिख दिए हैं, ये परपेंडिकुलर का हो जाएगा BC बाई AC, यानी कि BC परपेंडिकुलर हो गया बाई हाइपोटेनस AC हो गया। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए P, हाइपोटेनस को H लिख दिए तो P बाई H हो गया। उस तरह से कॉस A को लिख देंगे बेस बाई हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। AB बाई ए बेस हो गया AB बाई AC हाइपोटेनस। AB को जो बेस है वो BC लिख दिए, उसको हाइपोटेनस को H कर दिए। उस तरह से tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर वहीं रहेगा फिर, और जो ये बेस है ये बेस सेम है, P बाई B हो गया इसका। बेसिकली साइन कॉस और टैन यही मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो 6 होते हैं लेकिन ये जो मेन है, और जो 3 होते हैं वो देखिए जैसे में कॉसिक हो गया वो साइन का रेसिप्रोकल हो गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो साइन हो गया वो कॉसिक का रेसिप्रोकल हो गया। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, और कॉसेक के बराबर 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख दिए लोग 1 बाई साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला हम उधर लिखे थे, पीछे आपको बताया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 1 बाई लिख दिए, 1 पहले से था और ये जो बेस था वो बेस लिख दिए, और साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको जब ऐसा रहता है तो हम जो सबसे नीचे रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं लोग, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको बताते हैं। जैसे देख लीजिए 1 बाई, मान लीजिए परपेंडिकुलर को लिख दिए P, हाइपोटेनस को लिख दिए H। जो सबसे नीचे है उसी से हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे में मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेनस H इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए ये H से H कट जाएगा और 1 इंटू H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और P इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो P इंटू 1 हो जाएगा P। फिर देखिए H बाई P आ गया, वहीं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा H बाई P। उस तरह से सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, या कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उस तरह से वो हो जाएगा 1 बाई कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। उस तरह से हाइपोटेनस फिर ऊपर चल जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा AC बाई AB। इसको भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं तो H लिख देंगे, और B को। अब देखते हैं लोग कॉट A। कॉट A होता है वो tan A का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं tan A होता है
वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं 1/tan ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ, तो बेस क्या है सबसे नीचे, तो ऊपर चल जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस को क्या लिखे थे लोग, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या था, बी सी। ए बी बाई बी सी, इसको वैसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाई पी। अब देखिए यहाँ पे चलिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में हम लोग देखे थे लोग, पीछे भी देखे थे लोग, यहाँ पे भी देख लीजिए, tan ए बराबर बी सी बाई ए बी होता है। tan ए का फार्मूला हम क्या बताए थे, p बाई बी। तो यहाँ पे a है, इसके सामने वाला क्या है, p है, और ये क्या है, b है। p क्या है, बी सी है, तो बी सी लिख दिए, और b क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख दिए। बेस हो गया ए बी लिख दिए, तो बी सी बाई ए बी हो गया tan ए बराबर। अब इसमें ये भी साइड ले लिया, ये भी साइड ले लिया, बच गया ये साइड। तो चलिए इस साइड से डिवाइड करते हैं लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, देखते हैं लोग क्या आता है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आर एच एस बाई ए सी वी गेट tan ए बराबर बी सी अपॉन ए सी। बी सी को हम डिवाइड करेंगे ए सी से, फिर ए बी को डिवाइड करेंगे ए सी से। वैसे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा इसमें, ये फिर कट जाएगा, कटाइएगा तो फिर वहीं आ जाएगा बी सी बाई ए बी। लेकिन अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया नहीं हो। तो tan ए बराबर बी सी बाई ए सी, तो पीछे बताए थे साइन ए का फार्मूला होता है बी सी बाई ए सी। इसमें भी देख सकते हैं आप, साइन ए बराबर क्या बताए थे, साइन ए बराबर बताए थे पी बाई एच। तो इसमें पी क्या है, बी सी है, पी क्या है, बी सी है, एच क्या है, ए सी है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी है। तो इसके बदले में लिख सकते हैं साइन ए, और ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी क्या आता है, ए कॉस ए आएगा आपका। कॉस ए बराबर क्या फार्मूला बताए थे, बी बाई एच। तो बी क्या है इसमें, ए बी है, एच क्या है, ए सी है, ए बी अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पे भी है ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी के बदले में लिख सकते हैं कॉस ए। तो ये tan ए का फार्मूला क्या आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा लोग। तो वैसे ही कॉट ए का भी फार्मूला आ जाता है दूसरी तरीके से उससे। कॉट ए बराबर क्या लिखे थे लोग, ए बी अपॉन बी सी। इसको देखिए जैसे ट्रायंगल में देख सकते हैं आप, ये राइट एंगल हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। यही एक्यूट एंगल लिए थे लोग, ये पी हो गया इसके सामने वाला, और ये बी हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। इसको बी स्मॉल बी लिख सकते हैं। तो कॉट ए का फॉर्मूला हम बताए थे पहले आपको, क्या होता है, बी अपॉन पी। बी क्या है इसमें, ए बी है, तो ए बी है, फिर अपॉन पी होता है, तो बी सी। पी क्या है, बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि बी बाई पी हो गया। तो कॉट ए का फॉर्मूला ही हम बताए थे। अब इसमें भी क्या है बच रहा है, यहीं बच रहा है एक साइड जो हाइपोटेनस है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं लोग, क्या आता है। तो इसे भी डिवाइड किए हैं वैसे ही सिमिलरली करके। तो कॉट ए अपॉन ए सी हो गया है, बी सी अपॉन ए सी हो गया है। तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बी बाई एच। बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए का होता है। तो कॉस ए लिख देंगे इसके बदले में, और बी सी अपॉन ए सी आया है नीचे, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि पी बाई एच। पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए का, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वैसे इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan ए, या ये भी बोल सकते हैं tan ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए। तो 1/tan ए लिखेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो 1 अपॉन हो जाएगा tan ए का, पीछे हम फार्मूला डिराइव किए हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए सबसे नीचे है, उसको ऊपर लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, या फिर इसमें कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीछे भी बताएं इसको, चलिए इसमें भी बता देते हैं। यहाँ पे भी कॉस ए कर देंगे, फिर कॉस ए कट जाएगा, फिर आपका सेम ही आ जाएगा जो था पहले। और ऐसे ही लिखेंगे तो कॉस ए से कॉस ए, ये कॉस ए कट जाएगा, और 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, और साइन ए का साइन ए हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, एक फार्मूला आ गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो इसमें चलिए कुछ बता देते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें जो सबसे लंबा साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जो ये मान लीजिए ये एक्यूट एंगल लिए, इसके सामने वाला क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये वाला एक्यूट एंगल लिए रहते हैं, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए इसका बी हो गया, ये हो गया, सी हो गया। मान लीजिए ये वाला एक्यूट एंगल हम लिए, तो ये वाला एक्यूट एंगल के सामने वाला ये है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पी। और जो सबसे लंबा साइड है, ये वाला लंबा साइड है, तो ये हो जाएगा एच, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ए सी,
AC का स्क्वायर किए हैं, इक्वल का साइन दिए हैं, फिर ये दोनों साइड है जो परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ना होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1। तो AC हम लोग मान लीजिए AC निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इक्वल के इधर भेजेंगे। तो जब 2 को इक्वल के इधर भेजते हैं लोग, तो जानते हैं हम लोग को पता है कि रूट लग जाता है, या इसको 1/2 बोलिए, इसका पावर 1/2, 1/2 कहीं पावर 1/2 रहता है तो रूट उसका मतलब होता है। तो फिर इसको इक्वेशन 1 को फिर से लेते हैं हम लोग AB निकालने के लिए। तो AB स्क्वायर हमको निकालना है, तो AB स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल के इधर भेजेंगे। तो चलिए AB को रख लिए, और इस इक्वल के इधर भेजेंगे, इस क्या है, इसको भेजना है। तो ये प्लस इसके सामने इक्वल के इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। AC स्क्वायर ये प्लस BC स्क्वायर था, तो इक्वल के इधर आया तो माइनस BC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB इक्वल टू लिख देंगे, फिर ये 2 के इधर इक्वल के इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा इसमें, स्क्वायर रूट। तो AB इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस तरह से फिर AC निकल गया, AB निकल गया, वैसे ही फिर BC निकल जाएगा। तो चलिए BC निकालते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू वैसे ही लिख देंगे, फिर AC स्क्वायर, और जो यहाँ पे था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालना है, BC स्क्वायर निकालना है। तो इसको इक्वल के इधर लाएंगे, तो इक्वल के इधर इसको लाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर हो गया, इक्वल के इधर आएगा ये तो माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर हमको निकालना ही है। तो BC स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिए, BC स्क्वायर अकेले हो गया ये। जिसको निकालना रहता है इसको अकेले लिख देते हैं, और जो बचता है एक्स्ट्रा में उसके साथ उसको इक्वल के मतलब दूसरे साइड भेज देते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। तो फिर BC स्क्वायर हो गया, इसको BC हमको वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यही है कुछ टिप्स, और इसको याद रखिएगा, और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब जरूरत पड़ेगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।